इमाम ज़मीन व पहाड़ का काम कब से स्टार्ट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस पहाड़ की तामीरात के ताल्लुक़ से जुड़े हुए। अर्ज़म बे हुज़ूर के 27/10/2020 में औक़ाफ़ की जानिब से हमें इस पहाड़ की तामीर की इजाज़त मिली। हम इससे पहले भी रुजू हुए थे, लेकिन बहरहाल 2 साल का टाइम लगा उन लोगों को हमको इजाज़त देने में। और हमने जो है यहाँ के हालात देखे कि बहुत मखदूश हो चुका है। फ़ौरी 24 घंटे के अंदर हमने जो है तामीरात का काम शुरू किया। 28/10/2020 से काम शुरू हुआ है और आज जैसे 3 नवंबर है, मुसलसिल काम चलता रहा। कोविड के ज़माने में भी काम चलता रहा, मुहर्रम में भी चलता रहा, सफ़र में भी चलता रहा। 41 दिन काम नहीं हुआ और पूरा साल काम हुआ है। अब 1 साल 6 दिन हो चुके हैं। हमको 1 साल का परमिशन दिया गया था और इंशाअल्लाह इस महीने के अवाखिर तक काम हम कंप्लीट कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई रुकावट सामने ना आए तो इंशाअल्लाह हम जो है इसको तकमील कर देंगे। और यहाँ पर कितने लेबर्स काम कर रहे हैं? देखिए, कभी 40 थे, कभी फिर 30 हुए, फिर 35 हुए, कभी 10 हुए। यानी कम से कम 10-12 लेबर कम से कम रहे और 40 लेबर हद अक्सर। ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 20-22 मज़दूर हर रोज़ यहाँ पर काम कर चुके हैं। कितना बजट लगा है यहाँ पर अभी तक? हमारा जो पुराना बजट हमने सैंक्शन करवाया था हमारी कमेटी से, तो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग था, लेकिन अब हम तकरीबन 3 करोड़ को टच कर रहे हैं। ये अलकौसर की जान से कितने आशिफानों का अब तक काम किया गया आपके प्रोजेक्ट में? 32 प्रोजेक्ट हमने अंजाम दिए, छोटे बड़े, जिसमें गुसल खाना भी है, मैयत वैन भी है, बीबी का अलावा भी है, कोई ख़ायम भी है, मस्जिद हैदरी है, मस्जिद मोहम्मदी है और आपके ये पहाड़ भी है। मौला अली पर तो जो है 5 फेज़ में काम हो रहा है, दूसरा फेज़ चल रहा है हमारा। और आपके कौन सा गोटा है अपना जो गए थे, काफ़ी और दूसरी जगहों पे, सारे नाम मुझे याद नहीं है। इंशाअल्लाह जो है आपकी खिदमत में फ़हरिस्त। वहाँ हर जगह काम मुकम्मिल हो गया या कहीं? हर जगह काम मुकम्मिल। बारगाह हज़रत अबुल फजल अब्बास भी है। हर जगह काम मुकम्मिल हो गया है हमारे अपने तरीक़े से और लिहाज से। लेकिन बाज़ जगह जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं, जिसमें हज़रत अब्बास की बारगाह थी, जिसमें काफ़ी वक्त लगा, 4 साल के करीब जो है अरसा लगा। वो कोर्ट कचहरी में बहरहाल वक्त ज़ाया हुआ हमारा और बहरहाल अब तक तो हमने कामयाबी से सारे प्रोजेक्ट अंजाम दिए। लोगों की शिकायत है कि अलकौसर की जानिब से काम मुकम्मिल नहीं हुआ, हर जगह काफ़ी पेंडिंग। देखिए, शिकायत तो होना एक पॉजिटिव चीज़ है। जो भी काम करता है उसकी शिकायतें होती हैं, क्योंकि हर एक के बाब मेल के खातिर जो है काम नहीं किया जाता। कौम की फलाह देखी जाती है, कौम की जो जिसमें मसलहत हो वो काम हम करते हैं। अगर किसी को पर्सनल कोई हर्ट हुआ हो या उनकी बताई हुई चीज़ें या उनकी चाहत के मुतालिक नहीं हुआ हो तो वो शिकायत ही कही जाती है। लेकिन काफ़ी लोग जो बता रहे थे कि बारगाह काम इनकम्प्लीट है, दीवान जोड़ी का काम, बारगाह का मसला में मौला अली का भी जो है ना काम कुछ पेंडिंग वर्क है। हाँ, अभी ये सब मौला अली का जो पेंडिंग वर्क। अच्छा, पहले बारगाह को करता चलूँ कि बारगाह का तो निराला हिस्सा है। वहाँ पे अजीब व गरीब हालात हैं। वहाँ पर जो है आप कुछ भी कर लें, आपकी शिकायत ही होती रहेगी। हमने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सदाकत से, बहुत ही मेहनत से बारगाह का प्रोजेक्ट अंजाम दिया है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कभी किसी से राज़ी न रहे न रहेंगे। आइंदा भी देख लेंगे आप कि नहीं रहेंगे। वो आपस के झगड़े उनके हैं, वो डाल देते हैं किसी थर्ड पार्टी पर, जैसा अलकौसर पर डाल देगा। अब रहा, काम स्टार्ट हुआ था क्या उनकी इजाज़त नहीं थी क्या काम स्टार्ट करने में? उनकी इजाज़त की हमको ज़रूरत नहीं है। वो कोई ओनर नहीं है। बारगाह हज़रत अबुल फजल अब्बास सारी कौम की है। वो मौरूसी वहाँ के केयर टेकर्स हैं। ये जो मिल्क होती है ये है औक़ाफ़ की, ये तो खुदा की मिल्क है और फिर औक़ाफ़ उसका केयर टेकर है। फिर आज नाइतफ़ाक़ी होने की वजह क्या है? वो आपस की हमेशा की है, ये तारीख़ है वहाँ की बारगाह की। माशाल्लाह से जो है हमेशा ही जो है अक्सर शिकायत आती कि बारगाह का काम जो है ना अलकौसर वाले आधा काम करके छोड़ दिया। नहीं, झूठ कह रहे हैं, बहुत ही झूठ कह रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर गुनाह कर रहे हैं। उनका वहाँ रहना भी सही नहीं है। फिर उस बारगाह में रहकर इस किस्म की झूठ बोले, ये गलत है। मौला अली का मसला कुछ और है। मौला अली के जो मुतवल्ली साहब हैं, जनाब नाम ज़हीर साहब, वो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनसे हमने पहले तो मौला अली का हमारे पास ब्लैंकेट परमिशन है कि सारी जो है मौला अली की तामीरात अंजाम दें, जो हमने उन्हें ऐलान किया था कि 5 फेज़ में अंजाम देंगे और हर फेज़ में कम से कम 10 प्रोजेक्ट हैं जो छोटे से बड़े तक
उसमें जो है मशगूल है। इमाम ज़ामिन पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पीछे चल रहा है उसके ऊपर देखिए, ये मसला हमारा नहीं है, ये है औक़ाफ़ का मसला। हमने औक़ाफ़ तक ये इत्तला पहुंचा दी है कि यहाँ पर जो है पहाड़ों को तोड़ा गया है, यहाँ की ज़मीनों को जो है इलीगल जो है उस पर कब्ज़े हैं। और औक़ाफ़ के कुछ नुमाइंदे, अभी 1 महीना पहले मैं जो है क़य्यूम साहब से जो है मैंने जो है हमारे डॉक्टर निसार आगा से कहा था, उन्होंने फ़ौरी जो है क़य्यूम साहब को भिजवाया। 2 आदमी या 3 आदमियों की टीम आई थी औक़ाफ़ से, और वो मुकामात मैंने बताया जहाँ बुलडोज़र वगैरह काम कर रहा था, जो यहीं करीब में है, वो लोग वहाँ गए और इंस्पेक्शन भी किया, लेकिन वापसी में हमसे कोई बात नहीं की, ना हमें कुछ इत्तला दी कि भाई वो हो क्या रहा है। हम उससे बाखबर नहीं हैं। अब आप ये जो एंट्रेंस पे आप रोड का हाल देख रहे हैं उसके ऊपर अगर कुछ देखिए, ये रोड का हाल तो अब आज जो आप देख रहे हैं ये बहुत बेहतर हो चुका है। हमने जो है पिछले 6 महीने में कई बार जो है जेसीपी लगाकर इस इलाके को खाली किया है। ये डंपिंग यार्ड हो गया था, यहाँ पर कम से कम 100 ट्रक कचरा था, उसको हमने साफ़ किया है। अब आप जो उसकी चौड़ाई देख रहे हैं वो उतनी भी नहीं थी, और मुतासिफाने औक़ाफ़ की जानिब से एक शख्स भी गुज़श्ता 10 महीने में या 12 महीने में लगा लीजिए, सिवाय पहले 2 महीने के 2 अफराद आए थे, आज तक कोई यहाँ पर आया नहीं, ये देखा ही नहीं कि अलकौसर कर क्या रही है। ये तो औक़ाफ़ के हाल है। हालांकि हमने सलीम साहब की खिदमत में भी जो है अर्ज़ किया था कि आपके नुमाइंदे यहाँ आना चाहिए, और कोई नहीं आया। नहीं, लोग TSWDC वाले जो है ना बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग काम करवा रहे हैं पूरा कि रोड का नहीं, TSW वाले जो नौजवान हैं काम है अगर हम लोग काम करवा रहे हैं, डंपिंग यार्ड वगैरह भी हम लोग करवाए, नहीं, गलत जो है ना लाके यहीं जो है ना कचरा वगैरह डाल रहे कर रहे थे, हम जो है ना काम कर रहे हैं। देखिए, ये गलत बयानी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, वो आए थे हमारे पास, हमने उनको बुलाया भी था, वो तशरीफ़ लाए थे। हमने उनसे पूछा कि आप लोगों के क्या अज़ाइम हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था ठीक है, आप लोग अंजाम दें। उसके बाद सारी सफाई वगैरह तो हमने करवाई है, हर चीज़ हमने करवाई है। हत्ता उनको मैंने एक लेटर भी बताया जो 2017 में मैंने यहाँ के म्यूनिसिपल को भी लिखा था और दूसरों को भी लिखा था कि भाई यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड बन रहा है और यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 2017 में ही लिख दिया था। ये तो 21 की बात है जब हम काम कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कोई इक़दाम नहीं हुआ। वो आते हैं जाते हैं, या एक आध बार आए थे, और मैं समझता हूँ कि कोई प्रैक्टिकली कोई काम आगे नहीं बढ़ा। फिर लोग ऐसा बता रहे हैं कि फोटो वीडियोस वगैरह डाल के कि हम लोग TSWDC वाले पूरा काम करवाएं, यहाँ का रोड वगैरह साफ सफाई वगैरह, लाइट का भी हम लोग इंतजाम। ये गलत बयानी। सैयना से मुलाकात हुई थी। हाँ, सैयना से उन्होंने कहा कि मुलाकात उनकी एक बार हुई है। उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि यहाँ की रोड की तामीर की जाए या बनाया जाए या लाइट्स वगैरह दिया जाए, लेकिन उसके बाद ना वो आए ना फिर कोई हमको इत्तला मिली। आप मालूम करने की कोशिश नहीं करें कि हमारी वजह क्या है? नहीं, मैं सैयना साहब से बात किया, कई बार बात किया। उन्होंने मुझे तयख्खुद दिया है कि मैं साहब आपके साथ आगे बढ़ूंगा, ये काम करवा देंगे। क्या आपका रोड का लाइट का आपके प्रोजेक्ट में है क्या? नहीं, हमारे प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ दूसरे अफराद कराना चाह रहे थे, तो हम वेट कर रहे हैं उनका। अगर वो नहीं करा सकेंगे तो फिर हम सैयना वगैरह से बात करेंगे। हम रुक गए इसलिए कि वो लोग जब इंटरफियर हो रहे थे तो फिर ये अच्छा नहीं दिखता कि भाई हम आगे बढ़ें। नहीं, जैसा कि आप बताया कि नवंबर में काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर बोल के, उसके बाद आप लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रोड का लाइट का काम कौन कर रह जाएगा? क्या फिर आप लोग आके करवाएंगे या नहीं? तो फिर अब देखेंगे हालात, अब देखेंगे कि हालात क्या होते हैं। अगर जो है जब कोई ना कराए तो फिर हम आएंगे वापस इंशाल्लाह। अगर लाइट अगर रोड का अगर काम नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? या अलकौसर रहेंगे, नहीं तो TSWDC रहेंगे? अब भाई मैं तो इस ताल्लुक़ से कुछ कहने से रहा, इसलिए कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ नौजवानों के उन इक़दाम को जो उन करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर सके, वो और बात है। लेकिन काश वो लोग हमको ये कह देते कि भाई हम बैकअप कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, तो मैं आगे बढ़ता। भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे से काम होता है या नहीं? हाँ, डिक्लेयर नहीं किए वो लोग। तो वक्फ बोर्ड वाले? मुझसे तो कोई बात नहीं। वक्फ बोर्ड वालों को उतना इंटरेस्ट नहीं है साहब, नहीं है, हकीकत में नहीं है। मैं कई बार वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को बोला, हमारे अपने नुमाइंदे से भी मैं बात कर रहा हूँ मुसलसिल डॉक्टर साहब से, निसार आगा से, कि भाई आइए, बहुत मशगूल हैं वो, सुना अब जो है उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, सुनने में यह है कि TSWDC को जहाँ पर जो है ना उन लोग को पब्लिसिटी मिलती है वहाँ का ही जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कुछ तामीर वगैरह कराएंगे तो उनको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। पब्लिक का कहना है, हमारा नहीं, पब्लिक का कहना ये है कि जहाँ पर उनको पब्लिसिटी मिलेगी वहाँ का काम करेंगे। अब हकीकत ये लोग को जो है ना इबादत खाने के सिग्नेचर कैंपेनिंग का जो है ना करे, जिसमें पब्लिसिटी काफ़ी मिल गई है उन लोग को। तो अब ये बताना चाह रहे हैं कि इमाम ज़मीन पहाड़ पर अगर ये काम मेहनत अगर उधर करता तो आज हमारे को नहीं मिलता था। भाई हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि ज़बान खल्क़ को नखारे खुदा समझो। अगर पब्लिक कह रही है तो भाई मैं क्या इस बारे में कहूँ। लेकिन मैं बहरहाल वो लोग जो कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं और जिद्दी हैं, यानी बिल्कुल 100%
तहे दिल से ये काम करना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी टाइप का आदमी हूँ। लेकिन अगर खाली लफाजी हो तो ये फिर बात ठीक नहीं है, काम ख़राब हो जाएंगे। आप भी काम नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कर सक रहा हूँ, तो फिर उसमें होगा ये कि जो है कौमी नुकसान होगा। नहीं, नवंबर में आपका काम खत्म हो जा रहा बोल रहा है ना, उसके बाद जी का हाँ। प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ का कौन करेंगे फिर? हाँ, ये रोड और लाइट का जो मसला है वो लोग या डिक्लेयर करें कि भाई हम नहीं करने आने वाले हैं, तो फिर मैं या जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करूं। मैं आगे नहीं बढ़ा इसलिए तो कि आप वो इसमें फ़ोन करके नहीं पूछे लोग से या मिले नहीं? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई हमारी अच्छा। इस ताल्लुक़ से। परसों इबादत खाने में भी जो जलसा हुआ था उसमें भी उन्होंने एक ज़िक्र किया था कि कोई क़ायम पर भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता है सही बात थी। तो उनके काम से ये काम से कोई प्रोजेक्ट से कोई इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का TSWD से? नॉट एट ऑल। सिर्फ अलकौसर का काम है यहाँ पर? सिर्फ 100%, हत्ता औक़ाफ़ का भी कुछ नहीं है, सिर्फ 100% 100% सिर्फ अलकौसर है और कुछ नहीं। और अलकौसर के डोनर्स और उसके दोस्त अहबाब जो बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको जो है उसका वो भी करते हैं, मुसलसिल पूछते रहते हैं। और वैसे कौम को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कभी कोई आता नहीं यहाँ पर, अपने ये ग़राज़ से आते हैं और चले जाते हैं, जिसके हमको बड़ा अफसोस है। यहाँ पर जो देखभाल करते हैं उनसे कोई शिकायत है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हैं अकेले। अच्छा। इनसे शिकायत कई तरीक़े से है और इनका भी कुछ हक़ बनता है। ये कि इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, वक्फ बोर्ड से कोई ये तनख्वाह पेरोल पे नहीं है वक्फ बोर्ड के, ये यहीं पर जो है मुफ्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनसे अब हम क्या तवक्को रखेंगे। अब ये जो भी कर रहे हैं समझिए अपनी तरफ से कर रहे हैं, जबकि हमको इनसे ये शिकायत है कि ये अकेले इस बारगाह को नहीं संभाल सकते। और हम औक़ाफ़ से जनाब हैदर आगा साहब से अभी आता हूँ उस पर, और इन सब से जो है गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर 3 या 4 आदमियों का अमला होना चाहिए। यहाँ पर 3 बड़ी बारगाहें हैं जिससे ख़ुद औक़ाफ़ को भी कुछ आमदनी है, उसमें से कुछ खर्च करें और यहाँ को आबाद करें। यहाँ पर इतनी बड़ी बारगाह 1 एकड़ में फैली हुई 3 इमारतें हैं और इसमें जो है 3-4 आदमी से कम जो है शायद काम करने के काबिल ना हो, तो ये एक शख्स क्या करेगा। शिकायतें हमारी अपनी जगह बजा हैं, इनकी अपनी शिकायतें अपनी जगह बजा हैं। हम इनसे जो तवक्को रख रहे हैं ये कर नहीं सकते, ये मजबूर है। एक आदमी इतने बड़े जो है प्रोजेक्ट, इतने बड़े फैसिलिटी को नहीं संभाल सकता। यहाँ पर एक आलिम का होना ज़रूरी है, वो फैमिली के साथ भी रह सकता है। हम उनके लिए जो है मासूम खुम की बारगाह में जो है एक जगह निकाले हैं, वहाँ पर एक सिंगल बेडरूम की जगह बना रहे हैं ताकि वो यहाँ मुक़ीम हो सके और यहाँ पर नमाज जुमा, रोज़ाना की नमाज, अज़ान और दूसरे जहाँ मज़हबी मदरसा भी यहाँ पर राइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के करीब की जो आबादी है उसमें जो है काफ़ी तादाद में मोमिनीन हैं। क्या वाकिफ़ है मौलाना हैदर आगा साहब इस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर यहाँ पर जो मौलाना को मुक़ीम किया जा रहा है? मैंने बात की है उनसे ख्वाहिश की है कि आप सही करें एक अच्छे मौलवी को, जो बहरहाल सारे मौलवी हमारे अच्छे ही हैं, अब उनमें से जो ज़्यादातर जो है यहाँ पर वो यहाँ पर रह सकते हैं, मायल हों और उनके लिए कोई ज़हमत ना हो, तो वो तशरीफ़ लाएँ और इसको आबाद करें। उसके लिए कोई नाम प्रपोज़ किए क्या? अभी तक तो नहीं किए, अब हमसे उन्होंने 1 हफ़्ता 10 दिन का वक्त लिया है। इंशाअल्लाह जो है वो देखेंगे अब क्या होता है। हमने गुजारिश की है कि या वो या औक़ाफ़, बहरहाल वो सेलेक्ट करें और औक़ाफ़ उसको अप्रूव करें ताकि यहाँ पर एक आलिम का जो है क़याम हो सके और सारे यहाँ के जो मसाइल शरई वग़ैरह हैं वो भी मसले हल हो जाए।